हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जितने भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, जैसे कि हम एक जगह में आए हैं और वो जगह का नाम है तमिलनाडु। और हमने 3 दिन यहाँ बिताए। प्रभु की दया से एक बड़ी सामर्थ को हमने देखा, परमेश्वर के बड़े अभिषेक को हमने इस स्थान में देखा। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और जानी और समझी कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों से बात करता है। और उससे पहले बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये यूथों की सभा थी और हम इस यूथ की सभा में आए हैं। और इस यूथ की सभा में कम से कम हज़ारों लोग इसमें शामिल हुए हैं। और हमने कईयों के जीवन बदलते हुए देखे हैं, कईयों के जीवन में हमने परमेश्वर के आत्माओं को उतरते हुए देखा है। और ये मेरा विश्वास है कि जितने भी यूथ इस यूथ मीटिंग में आए हैं, प्रभु ने उन्हें छुआ है और सामर्थ्य से भरा है। और परमेश्वर उन्हें अपने कामों के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे। और हमने ऐसी कई बातें सीखी, जिससे हमने जाना कि एक भारत देश के अंदर एक बड़ी जागृति आनी है। और जागृति तब आएगी जब हमारे भारत देश के लिए प्रार्थनाएं होंगी, और दूसरा जब सेवा के लिए लोग तैयार होंगे। और ये काम हमारा नहीं वरन हम सबका है कि हमें जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है, प्रभु का राज्य हमें बढ़ाना है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे, उन्होंने गली गली में जाकर, गांव-गांवों में जाकर एक प्रेम को बांटा और एक आनंद जीवन का संदेश दिया। और यीशु मसीह ने कई लोगों को अपने पिता के प्रेम से उन्हें भरा। तो जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए काम किया है, वही काम जो उनके 12 चेले थे वो उन्होंने भी किया। और बाइबल कहती है कि उसके 12 चेले थे और 12 चेलों ने इस पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। और वे गली गली, गांव-गांव गए और उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। और जो लोग समस्याओं में थे, बंदीगिरे में थे, उनको छुड़ाने का प्रचार किया। तो आइए हम एक वचन देखते हैं और बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें जगत में जाना और सुसमाचार प्रचार करना। मत्ती 28 का हम देखते हैं कि 19 और 20 के अंदर लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे, तब ये बातें उन्होंने अपने चेलों से कही। और चेलों से नहीं वरन हम सब से कही ये बातें कि हमें जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। और चेले लोग भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए जगत के अंदर, और उन्होंने कई आत्माओं को बचाया और कई आत्माओं को उन्होंने नरक की ज़िंदगी से बाहर निकाला। और कितने लोग बीमार थे, कितने लोग समस्याओं में थे, कितने लोग बंदीगिरे में थे। इन 12 चेले जाकर जगत में जाकर इन्होंने उन सब लोगों को परमेश्वर के वचन से अवगत कराया, उन्हें वचन सुनाया और वे उस बंदीगिरे से निकाले गए। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने काम को पूरा किया। उसके बाद जब 12 चेले आए, उन 12 चेलों ने भी अपने काम को पूरा किया। अब आपकी और मेरी बारी है कि हमें जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करना। हमें 10 लोगों को एक साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह में लेकर आना है। और हम जानते हैं कि आत्माएं हमारा इंतज़ार कर रही है, आत्माएं हमारी राह तक रही है कि कोई आए, उन्हें सुसमाचार प्रचार बताएं, उन्हें उस बंदीगिरे से बाहर निकाले। तो इसके अंदर बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हमें चेला बनाना है। और हम देखते हैं कि विश्वासी जो लोग हैं वो कभी ना कभी भटक सकते हैं, लेकिन हमें चेला बनाने के लिए मेहनत करना है, क्योंकि चेला कभी भटकता नहीं है। चेला हमेशा स्थिर रहता है, चेला दुखों में खड़ा रहता है। चेला चाहे जितनी भी उसके जीवन में परेशानी हो, वे परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के राज्य में एक समान एकजुट बना रहता है। और इसमें बाइबल क्या कहती है कि जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आज परमेश्वर कई ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है
जो जगत में जाकर प्रभु के राज्य के लिए काम कर सकें। और उनमें से एक मैं भी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं सेवा में आया। और परमेश्वर ने मुझे भी एक यूथ मीटिंग से चुना। मैं एक यूथ मीटिंग में गया था और यूथ मीटिंग में परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। और उसी समय से मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह में ढालना शुरू कर दिया। प्रार्थनाएं, दुआ, वचनों और सभाओं में जाना शुरू कर दिया। और मैं परमेश्वर से कहता था कि प्रभु, मेरे जीवन में आपकी क्या योजना है, आप मुझे बताएं। फिर परमेश्वर ने हमें बताया कि हम जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करें, कि आज आपके घर के बगल में लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज आपकी गली में ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते। आज वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जिसमें लोग यीशु का नाम नहीं जानते, आज वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आप सभी से, जितने भी इस मीटिंग के माध्यम से लोग देख रहे हैं मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया में कुछ भी कर लें, पैसे इकट्ठा कर ले या घर बना ले या गाड़ी अपने घर के सामने खड़ी कर ले, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। संसार का है वो संसार में रह जाएगा। लेकिन जब आप प्रभु के लिए सेवकाई करेंगे, और इससे बड़ी बात आपकी और मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। इसलिए हमें एक निर्णय लेना है और जगत में जाना है, सुसमाचार प्रचार करना है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। यदि आपने सुना है तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। और मेरा नाम पास्टर गुलशन है। मैं हरियाणा पानीपत में सेवा करता हूं। और प्रभु इस वचन से आप सब लोगों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।